बिल्कुल सुन सपट्टा कोई नहीं है यहाँ पे, हम ही लोग हैं। मेरे साथ ऐसा पहली बार हो रहा है। हे गाइस, तो अभी हम पहुँच चुके हैं कैंटीन में और फौजी साहब को जल्दी ही जाना था। कैंटीन 4 बजे खुलता है तो हमें पहले ही छोड़ के चले गए हैं और कोई नहीं है, कैंटीन बिल्कुल लॉक है। अरे स्माइली क्या क्या बेटा? ओह गॉड, ये कोल्ड ड्रिंक पूरा गिरा रही है मैडम। जब देखा था जब बबल्स आ जाती है इसको शेक करते हैं तब गिर जाता है, एक्सप्लोजन बना देता है। चलो फौजी साहब जाने लग गए तो कोल्ड ड्रिंक देके गए कि तब तक तुम लोग पीते रहना। बिल्कुल सुन सपट्टा कोई नहीं है यहाँ पे, हम ही लोग हैं। मेरे साथ ऐसा पहली बार हो रहा है कि मैं अकेले ऐसे कैंटीन में आई हूँ और ऐसे कभी अकेले शॉपिंग नहीं किया, मुझे ज़रूरत ही नहीं पड़ी। मतलब जब भी जाना होता है तो फौजी साहब ही लेके गए, लेकिन इनके पास आज टाइम नहीं था तो वो मुझे छोड़ के चले गए, बोले कि सामान ले लेना। क्या बेटा? मुझे माता नहीं बोला है, फनी में मुझे माता बोलता है। क्या? मुझे माता नहीं बोल रहा है, कुछ पुनी में मुझे माता बोलता है। अच्छा, तुम्हें माता बोलता है पुनी भैया? हाँ। ओके। तो मैं और स्माइली बैठे हैं, देखते हैं 4, अभी तो 3:45 हो रहा है, 15 मिनट बचे हैं और उन्होंने बोला है कार की चाबी दी है कि सारा सामान कार में लोड करके रख देना। फिर मैं दिखाती हूँ कौन सा साइन है ना। नो बेटा, कौन सा है एग्जिट? नहीं बेटा। तो फौजी साहब कार की चाबी दे के गए कि सारा सामान गाड़ी में रख देना और तुम लोग पैदल चले जाना, नहीं तो जाना होगा अगर चला के तो चला के जा सकती हो। मैं बोली कि पता चलेगा किधर के जितने भी झंडे झुंडे सब लगे हुए हैं ना, सब तो आपको गाड़ी को ड्राइव करने भी आता नहीं है? वही तो, मम्मा को ड्राइव करने नहीं आता बेटा। हाँ, सीख रही थी पर मैंने सीखा है बट प्रैक्टिस नहीं करी है तो नहीं आता है। तो मैं बोली कि नहीं, मैं पैदल चली जाऊंगी, सामान रख दूंगी गाड़ी के अंदर। तो चलिए देखते हैं कब तक कैंटीन खुलता है और क्या क्या हम लोग ले लेते हैं, क्या क्या सामान है। वैसे तो बोल रहे थे कि मतलब जब से आया है ना कैंटीन, फौजी साहब बोले जा रहे थे चलो नहीं तो सामान ख़त्म हो जाएगा। अभी 2-3 दिन हो गए हैं सामान आए हुए, तो जिस दिन आता है उस दिन पूरा ही सामान रहता है। तो चलिए देखते हैं, अभी कोई आ रहा है, शायद खुलने वाला है, पता ना, नहीं कोई आ रहा है तो बताए है ना। एक बार इधर होती तो बोलती रहती ना, बोलती रहती। उधर उल्टा रॉन्ग साइड हो जा रहा है तो लाइट आ रहा है। मुझे पता है, मुझे एक पर्सन दिखा था, है ना, वॉक कर रहा था उधर। तो बस हम लोग जैसे ही थे घर पे ना वैसे ही आ गए हैं जल्दी जल्दी में, है ना स्माइली? हाँ। गाइस, तो अभी कोई आ रहा है धीरे धीरे, तो अभी मैं वीडियो शूट नहीं कर पाऊँगी। चलिए आपको एक ही बार घर चल के मिलते हैं, ठीक है? क्या हो गया? हाँ, क्या क्या है, क्या क्या है बताओ तो। ओके, और ओके। हेलो गाइस, तो फाइनली मैं घर पे आ चुकी हूँ और देख सकते हैं मैं बहुत आराम से बैठ गई हूँ और मैं अपने बालकनी के पास बैठी हूँ। बहुत ही अच्छा, मतलब यहाँ पे अच्छा लग रहा है क्योंकि अभी बारिश जैसा मौसम हुआ है तो काफ़ी अच्छा लग रहा है बैठ के। और मैंने सोचा कि यहाँ पे आप लोगों से बातें भी की जाए, तो मैं कैंटीन से आ गई, बहुत सारा सामान ले लिया। बहुत सारा नहीं, मतलब खाने पीने वाली ही चीज़ें ली। घर के सामान में घी वगैरह लेना था सब कुछ, तो वो मिला नहीं क्योंकि हम 3 दिन लेट पहुंचे थे। मैंने आपको बताया था कि 2-3 दिन से कैंटीन आया हुआ था, तो फौजी साहब मुझे फर्स्ट डे से ही बोल रहे थे कि चलो चलो नहीं तो सामान ख़त्म हो जाएगा। तो फाइनली वही हुआ, मतलब आधा अधूरा सामान ही मिला, लेकिन जो हमारी खाने पीने वाली चीज़ें है वो भरपूर मिल चुकी है। तो मैंने सोचा कि आप लोगों से शेयर करती हूँ कि मैं क्या क्या लेके आई हूँ। तो चलिए मैं दिखाती हूँ। सबसे पहला जो फर्स्ट, ये स्माइली और मेरी चॉकलेट पूरा डब्बा 45 इसमें आता है। तो डेयरी मिल्क मुझे भी बहुत ज़्यादा पसंद है, स्माइली को भी बहुत ज़्यादा पसंद है, तो हम दोनों लोग ही खाते हैं। फौजी साहब भी खाते हैं, जब वो आते हैं घर पे तो पानी वानी पीना रहता है तो फ्रिज से निकाल के 1-2 बाइट खा लेते हैं, फिर पानी पी लेते हैं। तो हम सबका फेवरेट डेयरी मिल्क।
तो ये सबसे पहला। और इसके बाद ये चोकोपाई नहीं था, चोकोपाई सब लोग खाते हैं, तो वैसे ही ये भी डार्क फैंटेसी। तो ये हमने इतना सारा पैक ले लिया, मतलब 4 पैक ये ले लिया। चोकोपाई इसके आधे का ही होता है, 5 या 6 पेयर होते हैं इसमें। मुझे लग रहा है कितने हैं इसमें, कितना होता है इस पर लिखा होगा शायद, पता नहीं, जितना भी हो नहीं पता चला था, हाँ लिखा है। जो भी हो, ये हम 4 पैक लेके आ गए। और ये घर की चीज़ों में ये सॉस नहीं था, टोमेटो केचप, तो ये लेके आ गए। और साबुन, ये रिक्शोना साबुन, मतलब साबुन का कुछ फिक्स नहीं होता, हम कौन सा लगाते हैं, जो भी हमें मिल जाता है वही लगा लेते हैं। लेकिन ज़्यादातर हम बड़ा वाला पैक ही लेके आते हैं, जो बड़ा हो कैंटीन में। तो रिक्शोना बड़ा पैक होता है, या संतूर होता है। फिर फौजी साहब इस टाइम पे दूसरा कोई साबुन लेके आए थे, तो वो भी बहुत अच्छा था, बट मैं गई तो रिक्शोना लेके आ गई। तो मैं ज़्यादा ही, मतलब 4 तो इतनी 1 महीने में नहीं ख़त्म होगा, फिर भी मैं लेके आ गई कि क्या पता कभी हो गया कि मुझे ना जाना हो नेक्स्ट मंथ में कैंटीन, तो मतलब लेके आ गई, 4 लेके आ गई। अब 4 से कम क्या लूँ मैं। तो ये पंजीरी लड्डू, पता है ये सारी चीज़ें ना मतलब लगभग हर जगह के कैंटीन में आती हैं। ऐसा नहीं है कि यहाँ पे कुछ डिफरेंट मिलेगा और जगह जाऊँ तो कुछ डिफरेंट मिलेगा, मतलब सारे ही कैंटीन में एक ही सामान आता है। तो ये पंजीरी लड्डू भी बहुत अच्छा लगता है। किसको किसको ये पसंद है आप लोग कमेंट में ज़रूर बताना, मुझे तो बहुत अच्छा लगता है। तो हम ये लेके आ गए, ये ज़्यादा था ही नहीं, ज़्यादा नहीं मिल रहा था, तो इसलिए 2 पैक ही लेके आए। और ये नमकीन मूंग दाल 2 लेके आ गए। और ये भी हमने 2 कटाया था, लेकिन गलती से उन्होंने 1 ही काट दिया था, तो 1 ही मिला। तो ये वाला नट्स वाला, ये स्माइली मैडम के लिए बर्फ़ी। और ये बिस्किट गुड्डे 4 लेके आए, क्योंकि ना बिस्किट क्या होता है ना कि बहुत ज़्यादा नहीं अलाउ होता है, जो कार्ड में जितने होते हैं उतना ही हम ले सकते हैं। तो बिस्किट की क्वांटिटी थोड़ी कम होती है, तो 4 ये लेके आ गए। और भी है, और ये वाला 6 लेके आ गए। ये ब्रश एक लेके आ गई, छोटा सा, किचन विचन का स्लग वगैरह साफ़ करने के लिए। तो छोटू सा है तो अच्छे से आसानी से साफ़ हो जाएगा। तो ये एक ब्रश। और हाँ, पॉपकॉर्न भी 5 लेके आ गई मैं। फिर ये पास्ता भी 4 लेके आ गई। ये एक स्माइली का, ये भी चॉकलेट ही है, छोटा छोटा, पता ना कौन सा है, मुझे नहीं पता। तो मैडम को लेना था तो ले लिया। स्माइली जाती है तो उसके मज़े रहते हैं, उसको जो मन करता है बस उठाती जाती है। आज तो वैसे उतना ऑप्शन था नहीं, क्योंकि कैंटीन छोटा सा है, ये बिल्कुल पास में ही है, मतलब 4 कदम की दूरी पे है, तो हम पैदल भी जा सकते हैं। फौजी साहब ने तो यही बोला था कि बिल कटा लेना, सारा सामान गाड़ी में डाल देना, उसके बाद मतलब आप पैदल चले जाना। लेकिन मैंने उनको कॉल कर करके इतना परेशान किया, प्लीज़ आ जाओ ना। मुझे बड़ा अजीब लग रहा था, मैं कैसे बिल कटाऊँ, क्योंकि मैं फ़र्स्ट टाइम ऐसा हुआ था कि खुद मुझे सब कुछ करना है। तो मैंने फाइनली मतलब बुला ही लिया उनको, लेकिन मैंने बिलिंग करवा ली थी, बस वो लोग काउंट कर रहे थे, जो भी सामान था मिलाते हैं कि क्या क्या लिया है। तो तब वो आए, फिर भी मुझे इतना टेंशन हो रहा था कि इतना सारा सामान इतना भारी मैं उठा के गाड़ी तक कैसे लेके जाऊंगी, क्योंकि गाड़ी तो दूर खड़ी थी पार्किंग में। तो मुझे बड़ी टेंशन हो रही थी, किससे कहूँगी, क्या कहूँगी। लेकिन तब तक लास्ट तक आ गए, तो फाइनली हम आराम से कार से मुझे वो घर तक छोड़ के फिर तुरंत चले गए, बाहर ही चले गए, बस सामान रख के। तो मैंने सोचा कि तब तक मैं वीडियो शूट कर देती हूँ आप लोगों के लिए। तो चलिए और दिखाती हूँ। ये बीकानेरी भुजिया, ये मेरा मोस्ट फेवरेट है, तो इसलिए मुझे ये बड़ा वाला पैक मिल गया, तो मैंने 4 ले लिया, क्योंकि ये मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। और किसका फेवरेट है आप लोग ज़रूर बताना। तो ये मैंने 4 ले लिया।
ये मैंने ये फ्रेशनर ये ले लिया, चाट मसाला, और ये बर्बन जो बताया था मैंने 6 ले लिया था। ये नूडल्स भी मैंने 4 ले लिए। ये लाइजोल, ये विस्पर भी ले लिया मैंने। और ये वाइप तो मेरे पास था, लेकिन वो मैंने दीदी को दे दिया, चंडीगढ़ गई थी तो ये फिर से मैं लेके आई। ये फॉइल पेपर, क्योंकि इसकी सबसे ज़्यादा ज़रूरत रोज़ स्माइली को देना रहता है टिफ़िन में, तो ये तो सबसे ज़्यादा ज़रूरत था इसका। एक पहले से मार्केट से लेके आई थी, तो वो भी अभी है, लेकिन मैं फिर भी ले आई। ये रूज वाटर ले आई। ये एक कोलगेट ले आई, और ये पिन ले आई कपड़े सुखाने वाले, और ये नेल पॉलिश लेके आ गई। मैं जब भी जाती हूँ ना, तो एक नेल पॉलिश तो ज़रूर लेके आती हूँ, चाहे वो मैं लगाऊँ या ना लगाऊँ। ये देख सकते हैं, नाखून बिल्कुल छूटा छूटा ही रहेगा, लेकिन नेल पॉलिश ज़रूर लेके आऊँगी मैं। मुझे अच्छा लगता है। ये इनसाइड का नेल पॉलिश है, इनसाइड का मिलता है कैंटीन में, और काफ़ी अच्छा होता है, मतलब ज़्यादा कॉस्टली भी नहीं है, 95 का है ये। तो हमें कैंटीन में मुझे लगता है कि 70-70 का तो पड़ जाता होगा, लेकिन बहुत अच्छा होता है, लॉन्ग लास्टिंग होता है, जल्दी छूटता नहीं है ये। तो मार्केट में तो 95 का मिलेगा, लेकिन हमें कैंटीन में थोड़ा सस्ता मिल जाता है। ये कलर देख सकते हैं, बहुत ही प्यारा लगा मेरे को, तो मैं ले आई। और ये कपड़े धुलने वाले ब्रश लेके आ गई मैं, क्योंकि मुझे हाथ से कपड़े धुलने पड़ रहे हैं, तो अभी ब्रश की तो ज़रूरत पड़ेगी ना, तो इसलिए मैं लेके आ गई। और ये गरम मसाला, खड़ा गरम मसाला होता है ना, जो तड़के के लिए, मतलब तड़के वगैरह में डालते जो खड़ा वाला, बिल्कुल खड़ा वाला है। तो मैंने कभी मतलब ये चीज़ कैंटीन में नहीं देखा, सारा पिसा हुआ मसाला मिलता है, लेकिन ये खड़ा हुआ था, तो मैंने ले लिया, 2 ले लिया, कि मुझे तो ज़रूरत पड़ती रहेगी। ये एक नेल रिमूवर भी ले लिया। ये पैक का पैक ही रहेगा, मैं यूज़ ही नहीं कर पाऊँगी, मेरे पास टाइम ही नहीं होता है, इतनी आलसी हूँ मैं। फौजी साहब ऐसे नाखून देखते हैं ना, तो बोलते हैं यार या तो इसको छुड़ा के रख, या तो कलर करके रख, लेकिन क्या करूँ, मैं इतनी मकरी हूँ, भले सोई रहूँगी, लेकिन इतना नहीं होता ना कि इसको छुड़ा के और मैं कलर चढ़ा लूँ। तो मतलब कुछ चीज़ें ऐसी हैं ना, जो कैंटीन से फौजी साहब भी चाहेंगे तो कैंटीन से लेके आएंगे, मैं भी, जैसे ये रूज वाटर हो जाता है, अगर लिपस्टिक वगैरह मिल गया तो वो बिना पूछे ही कोई सा भी कलर उठा लेंगे। नेल पॉलिश तो हमेशा ही वो भी लाते हैं, मैं भी लाती हूँ। मेकअप का मतलब लगभग जो भी प्रोडक्ट्स मिलते हैं ना हमें, तो वो हम लेके आ ही जाते हैं, फौजी साहब को भी पता है। और कानपुर तो मतलब ऐसा था ना कि कैंटीन, सारे कैंटीन वालों को ही पता था कि मैडम बहुत मेकअप करती हैं, तो जो भी मेकअप का प्रोडक्ट्स आता था तो वो बताते थे कि सर ये सामान आया है, आप प्लीज़ मैडम को लेके आओ, और मतलब वो लेके जाएंगी। तो और बाकी मतलब बोलते थे कि अगर कुछ रिक्वायरमेंट है तो आप बताओ, तो हम लेके भी आएंगे। तो ये हो गया, और क्या बचा, हाँ ये एक हैंड वॉश ले लिया। तो फाइनली हमने इतनी सारी शॉपिंग कर ली। अभी 1 महीने चल जाने वाला है। जो भी चीज़ है अभी नहीं मिलने में, सोन पापड़ी भी नहीं मिला, और क्या कैंटीन में आता है, मतलब ज़्यादातर तो ये ही सारी सामान हर जगह होते हैं, लेकिन कुछ चीज़ें नहीं मिली। शुद्ध घी लेना था हमें, वो नहीं मिला, सोन पापड़ी नहीं मिला, तो इतनी सारी सामान हो गई। तो फाइनली आज मेरा इतना सारा शॉपिंग डन। अभी कुछ दिन आराम से हम लोग मज़े में ऐश करेंगे, मैं और स्माइली। अगर फौजी साहब को टाइम रहेगा तो वो दिन में आएंगे, नहीं तो हमारे मज़े हैं, आराम से हम लोग खाते पीते मस्त पड़े रहेंगे। तो आप लोगों का मोस्ट फेवरेट इसमें से क्या है? जो कैंटीन वाले हैं, जो जाते हैं कैंटीन में, तो क्या लेके आते हैं स्पेशली, आप लोग कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और मुझे पता है कैंटीन वाले जो भी हैं ना, सभी इतना ही शॉपिंग करते होंगे, जाते होंगे। तो चाहे हम हर महीने भी जाना, ऐसा नहीं है कभी ये सामान ले लिया
तो कुछ दिन की छुट्टी हो गई हमारी, 2 महीने 4 महीने नहीं, ऐसा नहीं है। वो नेक्स्ट मंथ जब सामान आता है ना तो खुद के मतलब खुद फौजी साहब ही बोलने लग जाते हैं कि चलो कैंटीन नहीं जाना है क्या, सामान आ गया है जाके ले लो। तो वही लोग इतना फोर्स करते हैं, मतलब कहा जाए तो एक तरह से बहुत ज़्यादा ये प्यार ही है, प्यार करते हैं इसलिए बोलते हैं कि चलो जाके ले लो। तो बस हमें जाना ही पड़ता है। और अभी तो स्माइली है, पहले भी मतलब इतनी ही शॉपिंग कराते थे, अभी तो स्माइली भी हो गई है। तो भाई स्माइली के लिए तो चॉकलेट्स वगैरह ये सब तो लेना ही लेना है। तो अभी साहब कैसे नहीं लेके जाएंगे। ये रहा आज का मेरा शॉपिंग। और अभी हो गया है शाम, मैं आराम से यहाँ बालकनी के पास नीचे ही बैठ गई थी सारा सामान फैला के, क्योंकि मैंने सोचा बेड पे फिर करूँगी तो पूरा इकट्ठा करना मुश्किल हो जाएगा। ऐसे यहाँ से मैं फिर रख दूँगी जहाँ मुझे स्टोर करना है। और अभी देखती हूँ शाम हो गया है, इधर इतनी सारी चिड़िया की आवाज़ आ रही है, पता नहीं मेरी आवाज़ जा रही होगी कि नहीं इतनी तेज़, लेकिन बाहर की वजह से बहुत चें 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 चिड़िया कर रही हैं। तो चलिए अभी मुझे जो भी काम करना है मैं कर लेती हूँ, बहुत सारे काम करने हैं। तो देखती हूँ खाना वाना क्या बनाना है अभी हमें, तो खाना में लगते हैं अभी। ठीक है, अभी वैसे थोड़ा सा आराम कर लेती हूँ क्योंकि अभी थोड़ा सा उजाला है, तो पहले थोड़ा सा रेस्ट करती हूँ, थोड़ा फ़ोन वोन चलाती हूँ, उसके बाद खाने की तैयारी करूँगी। ठीक है, स्माइली खेलने चली गई है, कैंटीन से आके वो मैडम खेलने चली गई और मैंने सोचा कि ये थोड़ा सा वीडियो शूट करती हूँ। तो चलिए अभी चलते हैं। ठीक है, तो फाइनली आ गई मैं अपने जॉब पे, किचन में खाना बनाने। मेरे जिम में बस अभी फ़िलहाल यही काम रह गया है, सोना, उठना, स्माइली को स्कूल भेजना और वापस खाना बनाना किचन में। बस इसके अलावा कुछ रह नहीं गया है, क्योंकि वीडियो आजकल मैं शूट कर नहीं रही, शॉर्ट्स वीडियो नहीं बना रही हूँ। तो इसकी वजह से ना बिल्कुल भी पूरा टाइम बच रहा, मतलब समझ में नहीं आता है ना कि पूरे दिन करे तो क्या करे। ऐसे शॉर्ट्स वीडियो बनाना रहता था ना तो उसके लिए थोड़ा सा तैयार होना रहता है, मेकअप करना रहता है, तो उसके में टाइम निकल जाता था। लेकिन अब आज कैंटीन जाना था तो मैंने कपड़ा पहना, फिर आके तुरंत खोला, क्योंकि ये कपड़े में जितना रिलैक्स मिलता है ना, और किचन में तो बिल्कुल भी हल्के कपड़े चाहिए। तो फाइनली मैंने फिर से अपना सिविल ड्रेस पहन लिया। और तो आज मैं क्या बनाने वाली हूँ बताती हूँ आपको। सबसे पहले तो इधर दूध रखा है, तो दूध खौला रही हूँ, उसको जला रही हूँ। आज फिर से मैं खीर बनाने वाली हूँ, क्योंकि दूध इकट्ठा हो जाता है तो मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं होता है, तो खीर बना देती हूँ या तो पनीर फाड़ती हूँ। उसके बाद सब्जी में मैं सोच रही हूँ आज अंडे का भुजिया बनाती हूँ, थोड़ा सिंपल सा हो जाएगा। अंडे का भुजिया मुझे अच्छा लगता है, फौजी साहब को भी अच्छा लगता है, लेकिन स्माइली नहीं खाती है। वो जब भी मतलब अंडा बिल्कुल भी खाती ही नहीं है, जब भी खाती है ना तो बोलती है कि मम्मा मेरे पेट में दर्द होने लग रहा है। मतलब उसको नहीं पचता है अंडा, बिल्कुल भी उसको भाता नहीं है। जो चीज़ उसको अच्छा नहीं लगता है तो अगर वो ज़बरदस्ती खा लेती है तो उल्टी होने लग जाएगी, उसको बीमार मतलब वो बीमार हो जाएगी। तो इसकी वजह से हम ज़बरदस्ती नहीं करते हैं। तो अंडा उसको नहीं पसंद है तो हम अंडा उसको नहीं खिलाते हैं। तो मैं उसके लिए बना रही हूँ पनीर का भुजिया। पनीर का भुजिया ना वो बहुत पसंद से खा लेती है, टिफ़िन में भी देना रहता है ना, तो ये ऑप्शन सबसे अच्छा होता है। मतलब उसके टिफ़िन में 2 चीज़ सबसे ज़्यादा जाती है, पूड़ी तो हमेशा ही जाना है, पूड़ी और साथ में पनीर का भुजिया, और नहीं तो भिंडी की सब्जी। मतलब उसको 2 चीज़ें बहुत ज़्यादा पसंद है, तो ज़्यादातर उसके टिफ़िन में यही जाता है। तो उसके लिए पनीर का भुजिया कर देती हूँ, अपने लिए अंडे का भुजिया कर देती हूँ, खीर हो जाएगा, रोटी बना दूँगी, और स्माइली थोड़ा सा चावल भी खाएगी, मैं भी थोड़ा सा चावल खाऊँगी, तो इतनी सू चावल भी बैठा देती हूँ। तो चलिए मैं बना लेती हूँ और दिखाती हूँ। पनीर का भुजिया मैंने बना भी दिया है, तो दिखाती हूँ। इधर ये पनीर का भुजिया इतना तो काफ़ी है, स्माइली के लिए ज़्यादा ही हो जाएगा। और इधर हमने अपने लिए प्याज भिगो के रख दिया है, कट करेंगे फौजी साहब आगे, क्योंकि मेरा हाथ कटा हुआ तो प्याज नहीं कटा पा रहा है। और इधर ये दूध खौलने लगा है, तो अब इसमें मैं चावल डालूँगी। और इधर खीरा, मेरा खीरा भी देख रहे हैं सूख रहा है,
तो एक सोच रही हूँ कि अभी पहले ही सैलेड काट के रख देती हूँ, सलाद, और एक ऐसे हम लोग खड़ा ही खा लेते हैं, क्योंकि ना आने को तो आ जाता है, फौजी साहब लेके आ जाते हैं। यार खीरा मेरे घर आ जाता है ना तो वो हमेशा सूख के फेंकाता ही है। मैं इतनी मकरी हूँ ना कि अब क्या ही बोलूँ, खुद की शिकायत कर रही हूँ आज, सच में मैं मकरी हूँ। फौजी साहब मकरी बोलते हैं, फौज की ये लैंग्वेज होती है, मतलब आलसी को मकरा बोलते हैं। तो मैं गर्ल हूँ, मतलब लेडीज हूँ तो मकरी बोलती हूँ, वो मुझे मकरी बोलते हैं। तो वही मैं मकरा हूँ बहुत बड़ी वाली। खीरा मुझे याद ही नहीं आता, फौजी साहब दिन में आते तो खाना, मतलब उनको खाना रहता है तो वो खुद ही सैलेड काटते हैं, तो दाल चावल के साथ सलाद वगैरह अच्छा लगता है। अब हम लोग अभी अपने मनपसंद का खाना बनाते हैं तो उसके साथ याद ही नहीं आता खीरा वाला खाने का। और मेरे घर केला भी आ जाता है ना तो वो भी सड़ के फेंकाता है, और खीरा भी, दो चीज़ें मतलब मैं तो हमेशा ही देखती हूँ कि अक्सर ही नुकसान ही होता है। तो अभी मैंने सोचा कि चलो अभी स्माइली भी पढ़ रही है तो उसको भी काट के दे देती हूँ, खड़ा नमक डाल के अच्छा लगता है, और मैं भी खा लेती हूँ, और अभी सैलेड काट के रख देती हूँ ताकि खा सकेंगे। तो चलिए अभी से मैंने बनाना स्टार्ट कर दिया है। पहले स्माइली का पनीर का भुजिया इसलिए बनाया क्योंकि वो सोने लग जाती है, तो उसको पहले रोटी बना के दे देती हूँ। उसके बाद हम अपना अंडे का भुजिया और जो भी बनाना होगा बनाएंगे। खीर तो बनता रहेगा, खीर तो बहुत टाइम लग जाता है, 1-2 घंटे लग जाते हैं उसको बनने में। वैसे स्माइली को कोई इंटरेस्ट नहीं है खीर खाने में, वो ज़्यादा नहीं खाना चाहती है, तो अगर लास्ट तक बन जाएगा तो खा लेगी अगर वो खाना चाहेगी तो, नहीं तो मैं इसको पनीर का भुजिया रोटी चावल थोड़ा सा खिला देती हूँ, उसके बाद वो सो जाएगी। तो चलिए इस ब्लॉग को भी हम यहीं एंड कर देते हैं। कैसा लगा आप लोगों को मेरा ये ब्लॉग? अगर कुछ गलत लग रहा हो तो आप लोग मुझे सजेस्ट कर सकते हैं, और अच्छे वे में सजेस्ट करना। जो मेरे हेटर हैं वो गलत कमेंट करते हैं तो वो तो मुझे पता चल ही जाता है, तो उनके लिए ना बस मेरे पास एक ही ऑप्शन होता है, उनको मैं सीधे ब्लॉक करती हूँ। मेरे अकाउंट में ऐसे लोग नहीं चाहिए जो निगेटिविटी फैलाएं। मुझे अच्छे लोग पसंद है, मैं किसी का बुरा नहीं चाहती हूँ, तो मेरे साथ भी बुरा नहीं होना चाहिए। तो फाइनली मेरे पास एक वही ऑप्शन होता है, उनको ब्लॉक करना। तो आप लोग मुझे सजेस्ट कर सकते हैं, और मैं किस किस चीज़ पे ब्लॉग लेके आऊँ आप लोग ये भी बताओ। मैं कोशिश करूँगी ना कि एक एक करके हर चीज़ जो भी आप लोग पूछते हैं, जो भी जानना चाहते हैं, मैं सब कुछ अब बताने वाली हूँ, क्योंकि मैं प्रॉपर अभी ब्लॉगिंग करने वाली हूँ, ब्लॉग पे ही वर्क करने वाली हूँ। देख रहे, इसी वजह से मैंने शॉर्ट्स वीडियो अभी स्टॉप कर रखा है, मुझे अभी इंटरेस्ट नहीं आ रहा। मैं सोच रही हूँ कि आप लोगों को अपने बारे में हर चीज़ बताऊँ। आप लोग मुझे जानेंगे नहीं तो कैसे आप लोगों को पता चलेगा? जो मुझे बैड कमेंट करते हैं, चाहे जिनको मेरे बारे में पता नहीं है, तो वो मतलब क्या ही करेंगे। तो इसलिए मैं चाहती हूँ कि अपने बारे में आप लोगों को बताऊँ, सारी चीज़ें बताऊँ, सब कुछ पता होना चाहिए मेरा नेचर, मैं कैसी हूँ। तब आप लोग कमेंट करना कि हाँ जी आप बिल्कुल सही बोलते थे, आप ऐसे ही हो। तो डेली का आप लोग मेरा ब्लॉग देखोगे ना तो आप लोगों को पता चल जाएगा कि मैं कैसी हूँ। तो चलिए अभी बहुत हो गया बकबक, अभी इस ब्लॉग को मैं यहीं एंड कर देती हूँ। कल मिलते हैं फिर से। ओके बाय, गुड नाइट।